देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पहली बार होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर शासन प्रशासन से लेकर नगर निगम अतिथियों के भव्य स्वागत की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अतिथियों को एयरपोर्ट आने से लेकर ठहरने, खाने पीने और शहर में घुमाने के लिए खास तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सहित देश की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए शहर की दीवारों में विशेष पेंटिंग बनाई जा रही है। विदेशी अतिथियों के स्वागत की भव्य तैयारी। दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है इंदौर शहर। कला और संस्कृति की बनाई जा रही आकर्षक पेंटिंग। पेंटिंग को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। जी हां, देश के सबसे स्वच्छ शहर और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में पहली बार नए साल में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है। 3 दिवसीय 8, 9 और 10 जनवरी को होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच विदेशी मेहमानों को इंदौर शहर, देश, प्रदेश और मालवा की कला संस्कृति से परिचय कराने के लिए आदित्य इवेंट के विवेक कछावा के नेतृत्व में सैकड़ों कलाकार द्वारा शानदार रंगोली बनाई जा रही है, जिसमें भारतीय कल्चर से लेकर स्पोर्ट्स और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती कई मनमोहक कलाकृति। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या द्विवेदी ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश से आने वाले अतिथि देश के सबसे स्वच्छ शहर का भ्रमण करेंगे। ऐसे में उन्हें भारत सहित मालवा संस्कृति से रूबरू कराने के लिए शहर के राजकुमार ब्रिज, बंगाली चौराहे, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, एयरपोर्ट पर विभिन्न मनमोहक पेंटिंग बनाई जा रही है। प्रवासी सम्मेलन को लेकर इंदौर में कई तरह की तैयारियां चल रही हैं। शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं शहर के रंग रोगन का कार्य आदित्य इवेंट को दिया गया है। आज हमारे साथ मौजूद है आदित्य इवेंट से विवेक कछवाहा जी। आज उनसे हम जानते हैं कि इस शहर को सजाने में उन्होंने क्या थीम रखी है, किस तरीके से वो शहर को सजा रहे हैं। विवेक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो सारा डेकोरेशन हो रहा है अप्रवासी सम्मेलन को लेकर, तो उसमें क्या चल रहा है, कैसी तैयारियाँ हो रही हैं रंग रोगन को लेकर? मैडम, जो हमारी एजेंसी आदित्य इवेंट ये लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में भी नगर निगम के लिए कार्य करती आ रही है। इस बार प्रवासी भारतीय के लिए विशेष तौर पे कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का ये एक आयोजन हमारे शहर में होने जा रहा है। तो शहर को सजाने सजाने में हमारी जो कलाकार हैं उनका भी एक योगदान यहाँ पर है। और जो थीम में हम यही हैं कि हम भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को और भविष्य के इंदौर को भी हम जहाँ संभव हो सके वहाँ दिखाएं और इस प्रकार की कलाकृति का चयन किया जाए, जिससे शहर की सुंदरता बढ़े। आज हम जहां मौजूद हैं वो इंटरनेशनल स्विमिंग पूल है और इसकी दीवार पर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी दिखाएं कि कितनी सुंदर यहां पर पेंटिंग बनी हुई है। मैं विवेक जी से पूछूंगी, ये जो पेंटिंग है यहां पर, ये क्या सोच कर बनाई गई? क्या यहाँ पे पूल है इस वजह से, या फिर और भी पेंटिंग्स जो है वो किस थीम पर बनाई गई है? ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है IDA, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल इंदौर में यहाँ पर आने वाला है। तो चूँकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिताएँ होंगी और विश्व स्तर के तैराक हमारे यहाँ से ओलंपिक में निकलेंगे, तो जो भी अधिकारी है यहाँ के भी मौजूद, उन्होंने जिस प्रकार से हमें सजेशंस दिया है कि तैराकी से संबंधित ही और तैराकी को प्रेरित करते हुए, स्विमिंग को प्रेरित करते हुए ही आर्ट वर्क यहाँ पे लिया जाए, तो हमने यहाँ पर वही थीम का चयन किया गया है कि हम तैराकी का यहाँ पर प्रचार भी हो और प्रेरणा भी मिले लोगों को स्पोर्ट्स के प्रति। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंदौर में ऐसी किन किन जगहों पर आपकी एजेंसी ने पेंटिंग की है, आपके सहयोगियों ने पेंटिंग की है, जो चल रहा है ये सब? मैडम, वैसे तो काफ़ी सारी जगह पे की है, पर हमारे साथ साथ में और भी एजेंसीज़ और भी कलाकार हैं जो इस कार्य में हैं। जो प्रमुखतः हमने जहाँ जहाँ पे काम किया है, राजकुमार जेल की एक जो वॉल है जहाँ 3D पेंटिंग बनाई गई है, वहाँ हमने कार्य किया है। कुछ कार्य बंगाली चौराहे पे किया है। ब्रिलियंट कन्वेंशन के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर हमने कुछ कार्य किया है। एयरपोर्ट के वहाँ पर हमने कुछ कार्य किया गया है। इस प्रकार से विभिन्न स्थानों पर जगह जगह हमने कार्य विशेष तौर पर प्रवासी भारतीय के लिए किया है। तो जो आपने बताया एयरपोर्ट पे किया आपने, जेल रोड पे जो चित्रकारी की गई है, तो वो किस थीम पे की गई है, वो क्या सोच कर की गई है वो?
मैडम जेल रोड पे जो हमने जब वॉल को देखा, वॉल के वहाँ पर एक छोटा सा बगीचा है, तो हमने सोचा कि वहाँ पर ऐसा कुछ 3D आर्ट वहाँ पर बनाया जाए, जिस पर कि हम ऐसा दिखा सके कि 3D पेंटिंग है, 3D ग्राफिटी आर्ट है। तो वहाँ पर एक लड़की है जो पर्यावरण का संदेश देते हुए बगीचों को पानी डालती हैं। उसके अलावा बाकी ब्रिलियंट कन्वेंशन के आसपास भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए अलग अलग नृत्य की मुद्राएं हमने वहाँ पर ली हैं। भारतीय संस्कृति के हमने खेल लिए हैं उसमें काफ़ी सारे, और रंगोली की कुछ चित्रकारियाँ ली हैं, जिससे हम ये दिखा सकें कि हमारी संस्कृति कितनी विविध संस्कृति है और कितनी विविधताओं से भरी हुई है। जिस प्रकार से रंग बहुत विविध होते हैं, उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति भी इन विविध रंगों से परिपूर्ण है। ये जानना चाहती थी कि ये जो थीम जो आप लोग डिसाइड करते हैं, तो इसको बनाने से पहले आप सोचते हैं, मतलब बैठते हैं साथ में, कुछ आइडिया एक दूसरे से शेयर करते हैं तब बनाते हैं, या ये रैंडम प्लान होते हैं? मैडम, माननीय आयुक्त महोदया प्रतिभा पाल जी मैडम है और अनूप गोयल सर हैं, इनके दिशा निर्देश में ही ये कार्य को किया जाता है। जो भी थीम चयन होती है, जो भी हम डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, जो भी हम चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं का आदेश पे, उन्हीं के द्वारा बताया जो जाता है, उसके आधार पे ही कार्य किया जाता है। तो ये एक टीम वर्क है जिसमें सभी अधिकारी महोदय जो नगर निगम के हैं, उनका भी सहयोग हमें मिलता रहता है। आदित्य इवेंट द्वारा लगातार मालवा की संस्कृति को दिखाने का काम किया जाता है। आज हम अभी देख सकते हैं यहाँ की जो दीवारों में है, ये तैराकी करते हुए ये जो चित्र बना हुआ है, ये बहुत प्यारा है। इसमें कलर, जो रंगों का इसमें मिश्रण है, जो सब कुछ है, बहुत प्यारा लग रहा है। कलाकार अपनी कला से सबका मन मोह लेता है। ये हमारे पीछे बन रही पेंटिंग में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये इनके हाथों में जो तस्वीर है, हूबहू ये तस्वीर इस वॉल पे, इस दीवार पर बनाई जा रही है। आइए हम जानते हैं कि ये कलाकारों की जो ये मंडली है, पूरी ये टोली कह सकते हैं, ये एक पूरा ग्रुप, समूह कह सकते हैं, वो कहाँ से आता है और कहाँ कितनी जगहों से आता है और किस थीम पर वर्क करता है? जी, मुख्य तौर पर वैसे तो इंदौर के ही पारंपरिक जो कलाकार हैं, जो यहाँ शहर के हैं, वो ये काम करते हैं। इसके पहले ये जो कलाकार हैं, फिल्मों के पोस्टर्स और ये सब चीज़ें बनाया करते थे। पेंटिंग के कार्य होने से एक तरह से उन्हें रोज़गार भी मिला है और इस प्रकार के सारे कार्य वो करते हैं। बट जब हमें कुछ थीमेटिक कार्य और उसकी आवश्यकता होती है, तो सिर्फ इंदौर के कलाकार नहीं, प्रदेश के दूसरे शहरों से, भोपाल से, जबलपुर से, सागर से, और कुछ कलाकार प्रदेश के बाहर से भी आते हैं। पिछली बार और इस बार भी बंगाल के भी कुछ कलाकार शहर में आए हैं, जो बहुत ही अच्छी सुंदर कलात्मक कलाकृति का यहाँ पर पेंटिंग जो है बना रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि जो ये सारी पेंटिंग्स बन रही हैं, तो कुछ सरकारी जगहों पर भी बनती है, तो क्या शासन प्रशासन का भी इसमें आपको कोई सहयोग रहता है? मैडम, सीधे तौर पे ये सारा प्रशासन का ही सहयोग है। नगर निगम इंदौर ही सालाना टेंडर के ज़रिए इस कार्य को करवाता है, तो ये पूरी तरह से सरकारी ही कार्य है, नगर निगम के द्वारा ही किया जाता है, अलग अलग अभियान के तहत। यह जानकारी हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी ज़रूरी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि नगर निगम इंदौर कितना एक्टिव है शहर को दुल्हन की तरह सजाने के लिए। साफ़ सफाई को लेकर शहर में लगातार कार्य हो रहे हैं, इन सब को लेकर हमारा नगर निगम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मैं ऐश्वर्या द्विवेदी, कैमरामैन गौतम के साथ। धन्यवाद। आपको बता दें कि इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों के मेहमान शिरकत करेंगे, जिसको लेकर शासन प्रशासन और नगर निगम तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इंदौर से ऐश्वर्या द्विवेदी की रिपोर्ट।